3 हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रॉड रिवर क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे कि जो पूरी दुनिया में आज की तारीख में एक वर्निंग इशू है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या है तालिबान और क्या है तालिबान की हकीकत। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पावर ब्लॉक्स। वन वाज डिवाइडेड बाय रसिया एंड अनदर वाज हेडेड बाय द अमेरिका। दरअसल इन दो बड़ी शक्तियों के बीच होने वाले शीत युद्ध की पैदावार है तालिबान। अभी से कुछ सालों पहले दुनिया में एक आतंकी ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप के नाम से जाना जाने वाला ये तालिबान आज की तारीख में किसी भी देश के तख्ता को पलट देने के लिए जिम्मेदार और सक्षम साबित होगा। ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है। अभी से कुछ दिनों पहले पूरे इंटायर ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर ये तालिबान अपनी पहचान एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में बनाई थी। एक ऑर्थोडॉक्स नेचर, एक कट्टरपंथी सोशल ग्रुप। लेकिन आज की तारीख में वही ऑर्थोडॉक्स और एक कट्टरपंथी सामाजिक जो वर्ग है या एक सोशल ग्रुप है, ये अफगानिस्तान में आज तख्ता पलट देने के लिए जिम्मेदार भी है और एक नई विचारधारा की शुरुआत भी करना चाहता है। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक है कि ये जो एक टेररिस्ट ग्रुप से आज एक पॉलिटिकल ग्रुप या एक रूलिंग पार्टी के रूप में जो इसने अपनी पहचान बनाई, इसकी हकीकत क्या है और कौन सी शक्तियां इसके पीछे है। जैसा कि मैंने बताया कि दो बड़ी शक्तियों रसिया और अमेरिका के बीच एक लंबे समय से चलने वाले शीत युद्ध का परिणाम है कि 1979 में इस तालिबान जो एक आतंकी संगठन कहा जाता था, अभी से कुछ सालों पहले इसकी बुनियाद पड़ी और उसमें एक मशहूर चेहरा, एक मशहूर नाम सामने आया। वो था ओसामा बिन लादेन, जो बदकिस्मती से आज की तारीख में नहीं है। लेकिन जो पेड़ अभी से 40 साल पहले जो पौधा लगाया गया था तालिबान के नाम पर, भले ही इसका जिम्मेदार रसिया हो या फिर अमेरिका, इस पर मुझे डिस्कस नहीं करना है, लेकिन इन दो देशों के आपसी तनाव का नतीजा एक तीसरी चीज जो सामने आती है वो तालिबान है। तो अभी से 40 सालों पहले जो पौधे तालिबान की शक्ल में लगाए गए थे, आज वो एक तनावर दरख्त बन गया है और इतना तनावर दरख्त सरसब्जो शादाब और हरा भरा कि वो अफगानिस्तान जैसे देश में तख्ता पलट देने के लिए भी जिम्मेदार है। और इवन जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स का जो सिनेरियोज है, इसमें आप देखेंगे कि वैसी कौन सी वजह है कि दुनिया की कई बड़ी महाशक्तियां जिसमें भारत, चाइना, रसिया, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे लोग आते हैं, इन लोगों ने दे फेल देयर आइज ऑन अफगानिस्तान एंड स्पेशली ऑन तालिबान। तालिबान के अंदर ऐसी कौन सी चीज है एक आतंकी संगठन के अंदर कि जिस पे दुनिया की कई बड़ी शक्तियों की आज की तारीख में नजर है। आप स्क्रीन पर इस चीज को देख सकते हैं कि एक तरफ आप देखेंगे कि जहां अमेरिका ने एक 20 सालों के लगातार संघर्ष के बाद तालिबान की जड़ों को अफगानिस्तान से खत्म नहीं कर पाया, तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे चाइना, रशिया, ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से बैक डोर से एक आतंकी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्हीं के सपोर्ट का नतीजा ये है कि आज एक पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप के रूप में अफगानिस्तान में इसका वजूद सामने आया कि जो पिछले 20 साल से चल रही एक मुस्तकिल और मजबूत हुकूमत को गिरा देने के लिए ये तालिबान एक आतंकी संगठन जो वहां कामयाब साबित हुआ है। तो दरअसल इसके पीछे अकेला तालिबान नहीं है और ना तालिबान की कोशिश है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी शक्तियां हैं जैसे चाइना, रसिया, जो सुपर पावर बनने के जो रेस में ये दोनों कंट्री जो दौड़ रहे हैं। तो एक बात और सोचने वाली है कि 20 वर्षों के इस लगातार संघर्ष के बाद आखिर जो तालिबान ने बाजी अपने हिस्से में की है, उससे दो मैसेज मिलता है। एक मैसेज तो यह है कि जंग जीतने का ताल्लुक कभी भी ताकत से और हथियार से नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक हिम्मत और जज्बात से होता है, जो तालिबान ने सच करके दिखा दिया। एक बात यह समझ में आती है। दूसरी बात यह समझ में आती है
कि रसिया और चाइना का जो इस जियोपॉलिटिक्स के सिनेरियोज में अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के लिए अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना और तालिबान का अफगानिस्तान में मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक तरफ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में रिकॉग्निशन देते हैं, तो दूसरी तरफ सोसाइटी का एक बड़ा सेक्शन ऐसा है कि इनको एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप के रूप में भी रिकॉग्निशन देते हैं कि 20 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार तालिबान ने बाजी मारी और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को अफगानिस्तान छोड़ करके अपने देश में वापस लौटना पड़ा। तो आपको लगता है क्या ये जो कुछ भी 20 सालों के बीच में हुआ है, इसके लिए अकेला ही तालिबान जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई और भी शक्तियां हैं? अगर कोई दूसरी शक्तियां इसके पीछे है तो फिर उसकी वजह क्या है और क्यों ये शक्तियां, जो महाशक्तियां जैसे रसिया, इसमें पाकिस्तान के भी नाम लिए जा सकते हैं, इसमें आपका पड़ोसी देश चाइना भी आता है, तो इन जो महाशक्तियां हैं, ये जो 3 बड़ी महाशक्तियां भी आपके सामने जो मौजूद है, इनका जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या है जो तालिबान के हाथों ये लोग पूरा करना चाहते हैं? अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।